नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में। आज हम जानेंगे पॉजिटिव माइंडसेट, उसके बेनिफिट्स और ये कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। सो व्हाट इज पॉजिटिव माइंडसेट? पॉजिटिव माइंडसेट का ये मतलब नहीं होता कि हमें हरदम अच्छा सोचना है, हैप्पी रहना है। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस तरह अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं उसी तरीके से हम अपने फेलियर को एक्सेप्ट करें, उसकी मिस्टेक से सीखें और आगे बढ़ें। इसकी अगर मैं थ्योरी को अगर डेफिनेशन वाइज जाना चाहूँ तो पॉजिटिव माइंडसेट की डेफिनेशन होती है कि इमोशनली और मेंटली हम सारी ब्राइट चीज़ें देखेंगे अपनी लाइफ की। सक्सेस के लिए बिल्कुल अपन चाहेंगे कि हमें सक्सेस मिले, लेकिन अगर मुझे फेलियर भी मिलेगी तब भी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हमारी जो थिंकिंग होती है वो डिसाइड करती है कि हम एक्शन क्या लेंगे अपनी लाइफ में, और हमारा जो एक्शन रहता है वो ये डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ, अपने रिलेशनशिप और करियर में सक्सेसफुल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एक पॉजिटिव जो थिंकर्स होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि वो थोड़ी सा रिस्क लेते हैं और दोनों पहलुओं से सोचते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं हैप्पी रहूंगा, अगर मैं फेलियर हो गया तभी मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन जो नेगेटिव थिंकर्स रहते हैं वो सिर्फ फेलियर के डर से कोई भी नया कदम नहीं उठाते, उनकी क्रिएटिविटी जीरो हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पॉजिटिव थिंकर बने रहें। पॉजिटिव थिंकर हम कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले हम एम्पावर करें अपने आप को। एम्पावर करने का ये मतलब होता है कि देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गलत परिस्थितियां आती रहती हैं, जिसको विषम परिस्थितियां बोलते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लूं कि कोई अगर ये सोचे कि मुझे 5 साल 10 साल हो गए हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में लेकिन प्रमोशन नहीं मिला। कोई अगर पेशेंट है वो सोच रहा है कि बहुत सारी क्रोनिक इलनेस है, मुझे इससे ओवरकम नहीं कर पा रहा। तो इसको सोचने के दो तरीके हैं। या तो फिर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू ये सोचूं कि ये बाहरी लोगों के कारण ऐसा नहीं हुआ है और मैं बहुत ज्यादा चिंता करने लगूंगा। लेकिन वहीं अगर मैंने सेंटर ऑफ फोकस अपने अंदर शिफ्ट कर दिया और ये चाहा कि मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूं, कहाँ मैं ट्रीटमेंट बदलूं अगर कोई क्रोनिक इलनेस से सफर कर रहा है, और मैं क्या करूं कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो मीन्स आपको अपना जो भी फोकस है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने अंदर शिफ्ट करनी पड़ेगी, ना कि आपको बाहर के लोगों पे डिपेंड करना है कि वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी कंडीशन के लिए। सेकंड वन है कि जो भी आपको किसी भी विषम परिस्थिति में अगर आप जूझ रहे हैं तो आउटर वर्ल्ड में नहीं दिखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका बैड डे, किसी ने आपको डांट दिया है, तो बॉस ने आपको डांट दिया, तो ये आपके पूरे फेस में, आपके पूरे फिजियोलॉजिकल वे में दिखने लगता है लोगों को, और आसपास का पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। तो हमें अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करना है कि कोई भी एक बात हो गई है तो हम उसको फिजियोलॉजिकल ना होने दें अपने शरीर में, दूसरों को ना दिखने दें। क्या होता है, एक बार अगर ये फिजियोलॉजिकल चीज हो जाती है तो माइंड पूरा उसी साइकिल में चलने लगता है, वो समझने लगता है कि हाँ, आसपास का पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव है। तो हम इसको ट्रेन करेंगे कि हम नेगेटिव फिजियोलॉजिकली ना हो, भले ही हमारे समस्याएं आती रहें। तीसरा चीज है कि हम इतना स्ट्रांग बनेंगे कि दूसरों की जो सक्सेस है उसको भी इंजॉय करेंगे। ये भी एक पॉजिटिव थिंकर का बहुत बड़ी विशेषता है कि वो दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों की मिस्टेक से सीखता है और अपनी मिस्टेक से सीखता है। और अगर मैं देखना चाहूँ कि ये किस प्रकार अपने हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो जो पॉजिटिव थिंकर्स रहते हैं, कई स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि इनको हार्ट अटैक की बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज कम होता है, क्योंकि वो लोग एक पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं और जो बैड हार्मोन्स रहते हैं वो कम रिलीज होते हैं। जबकि जो एक नेगेटिव थिंकर रहता है उसमें हार्ट अटैक काफी कॉमन है, उनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अनगिनत बीमारियां काफी कॉमन रहती हैं। अगर ये किस तरीके से हमारी एक एकेडमिक या तो फिर प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प कर सकता है, तो ये एक तो टीम बिल्डिंग में हेल्प करेगा। अगर हम पॉजिटिव थिंकर हैं, पॉजिटिव तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो लोग हमारे पास आएंगे, एक टीम बिल्ड होगी। लेकिन अगर हम लोगों से अच्छी तरीके से बात नहीं करते, हरदम नेगेटिव बातें करते हैं, तो फिर आप कोई भी काम अकेले ही कर पाएंगे और इसमें काफी समय लग जाएगा और आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे। तो टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकंड चीज है एक
अपने जीवन में लाइफ स्टाइल अगर अपनी अच्छी है तो भी ये हमें पॉजिटिव थिंकर बनाने की ओर अग्रसर करती है। आप पर्याप्त नींद लें, 6 से 7 घंटे की नींद काफी इंपॉर्टेंट है। आप पर्याप्त एक सही समय में उठें, नियमित आहार अपना रखें, नियमित व्यायाम करें, रोज एक थोड़ी सा रिलीजियस एक्टिविटीज भी कुछ समय के लिए करें, तो ये भी आपको काफी मानसिक शांति देगा और एक पॉजिटिव थिंकर की तरह आप आगे बढ़ेंगे। अब ये एक आता है सवाल कि ये किस प्रकार हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। तो इसमें ये बोलना चाहूंगा कि एक बीमारी होती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर हम एक पॉजिटिव थिंकर हैं तो हम जो ये हमारा जो स्ट्रेस इंड्यूसिंग जो थॉट है उसको रिप्लेस कर पाएंगे एक काम तरीके के थॉट से, तो हमारी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का भी काफी समाधान होगा। नमस्कार।